हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैप्टर 3.2 इंट्रोडक्शन टू शेडर नोड्स। दोस्तों हमारी सेकंड वीडियो है शेडर नोड्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने शेडिंग पैनल को समझा, शेडिंग पैनल में सारे जो ऑप्शन आते हैं, वर्क फ्लो होता है, उन सभी को समझा। और आज हम समझेंगे प्रिंसिपल BHDF को। दोस्तों प्रिंसिपल BHDF काफ़ी यूजफुल और सबसे इम्पोर्टेंट नोड है। ठीक है, ये शेडर है जो कि मल्टीपल लेयर्स को कंबाइन करके ईजी टू यूज़ नोड में शो करता है। सो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों मैंने अपना ब्लेंडर 4.1.1 ओपन कर लिया है। ठीक है, मैं यहाँ साइड पर क्लिक करके ए प्रेस करके टू सिलेक्ट ऑल मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट प्रेस करके। एंड मैं एन प्रेस करके अपनी स्क्रीन कास्ट की को ऑन कर लेता हूँ ताकि जो भी मैं की प्रेस कर रहा हूँ या शॉर्ट की प्रेस कर रहा हूँ वो आपको यहाँ पर शो होती रहे। सो दोस्तों जैसे कि हमें आज प्रिंसिपल BHDF को समझना है, सो उसमें हम देखेंगे कि सारी वैल्यूज़ जो है वो वैल्यूज़ किस लिए दे रखी है। उन वैल्यूज़ को हम किसी मैश पर अप्लाई करके देखेंगे। तो उस मैश के लिए अभी हम ऐड पे जाके मैश में जाके एक UV स्फीयर को ऐड कर लेते हैं। एंड इस रेंज के आइकन पे जाके इसमें सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर लेते हैं। एंड इसकी स्ट्रेंथ को मैं 2 कर देता हूँ। एंड ये जो लाइंस दिख रही है, राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ कर देते हैं ताकि ये लाइंस ना दिखे। एंड दोस्तों अब हमें एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी जो कि होगी लाइट। ठीक है, लाइट जिसको अभी हमने समझा नहीं है, जिसको हम आगे चल के समझेंगे। बट अगर हम शेडिंग मोड में जाते हैं तो अभी हम मटेरियल प्रीव्यू मोड में है। बट सम ऑफ द ऑप्शंस कह सकते हैं आप कि प्रिंसिपल BHDF के कुछ ऑप्शंस जो है उनका सही से प्रीव्यू नहीं आता इस शेडिंग मोड में, या फिर आप कह सकते हैं कि वो साइकिल्स रेंडर इंजन में वर्क करते हैं। अब साइकिल रेंडर इंजन क्या होता है जिसको हम आगे चल के देखेंगे। अभी के लिए हम जाएंगे इस रेंडर सेटिंग पर। एंड इस रेंडर इंजन जो कि अभी EV पर सेट है, रियल टाइम में रेंडर निकाल के देता है। अभी इसको हम चेंज करके साइकिल्स पे सेट कर देते हैं। ठीक है, एंड साइकिल पे सेट करने के बाद यहाँ से आप डी नॉइस को ऑन कर लीजिए। ठीक है, इसको हम आगे चल के समझेंगे इन सभी सेटिंग को, बट अभी आप ये कर लीजिए। और अब हम जाते हैं रेंडर में, रेंडर व्यू में। सो दोस्तों आप रेंडर व्यू में देखेंगे तो यहाँ पर टोटली ब्लैक आएगा क्योंकि रेंडर व्यू में हमें लाइट भी ऐड करनी पड़ेगी। तो लाइट के लिए हम अभी यूज़ कर रहे हैं HDRI। सो HDRI क्या होते हैं, अगर आप इस वेबसाइट पे आते हैं polyhaven.com, polyhaven.com पर, या फिर डायरेक्ट गूगल पर सर्च करते हैं HDRI। सो यहाँ पर आपको कई सारे HDRIs मिल जाएंगे, यहाँ पर कैटेगरी मिल जाएगी। सो अभी हम इंडोर में जाके मैं एक ये ब्राउन फोटो स्टूडियो 02 को डाउनलोड कर लेता हूँ। आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसका रेजोल्यूशन मैं 2K रखूँगा एंड इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। सो डाउनलोड होने के बाद हमें करना क्या है, हमें जाना है वर्ल्ड में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये होता है 3D वर्ल्ड जो पूरा चारों तरफ इसकी सराउंडिंग्स आ रही है, इसे हम 3D वर्ल्ड कहते हैं। ये अभी ग्रे कलर का आ रहा है क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका कलर ग्रे सेट कर रखा है। आप चाहें तो इसका कलर कुछ भी चेंज कर सकते हैं या फिर आप इसको वाइट भी कर सकते हैं। एंड इसकी स्ट्रेंथ 1 है। एंड दोस्तों जो कलर के आगे येलो कलर का ऑप्शन मिलता है, इसमें जाके इसमें हम टेक्सचर लगाएंगे जो कि होगा एनवायरनमेंट टेक्सचर। सो एनवायरनमेंट टेक्सचर पे क्लिक करते ही पिंक हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने कोई टेक्सचर नहीं दे रखा। सो अब हम ओपन करेंगे और जहाँ पर आपने HDRI को डाउनलोड करा है वहाँ पर जाके आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे HDRI को। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया एंड देन मैं ओपन इमेज पे क्लिक करता हूँ। सो अब हुआ क्या कि जो हमने HDRI डाउनलोड करा था जो कि ये ब्राउन फोटो स्टूडियो है, सो हमारे जो 3D वर्ल्ड था उसकी जगह पर ये ब्राउन फोटो स्टूडियो आ रहा है अगर हम चारों तरफ रोटेट करते हैं। ठीक है, एंड इससे हमारे जो ऑब्जेक्ट है उस पर लाइट भी आ रही है जिससे हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। एंड दोस्तों जब हम मटेरियल प्रीव्यू में देख रहे थे तो हमारा जो व्यू पोर्ट है काफ़ी स्मूथ चल रहा था। बट अगर हम साइकिल्स में हैं तो हमारा व्यू पोर्ट थोड़ा हैंग कर सकता है या फिर थोड़ा लैगी हो सकता है व्यू पोर्ट। ठीक है, ये साइकिल्स में होता है प्रॉब्लम। अगर आपका सिस्टम काफ़ी पावरफुल नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। सो अभी हमें दोस्तों शेडिंग टैब में ये जो साइड में 2 विंडो आ रही है, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस ऑप्शन पे आके राइट क्लिक करके इसको ज्वाइन कर देते हैं एंड नीचे वाले को भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, सो ये हमारा व्यू पोर्ट हो गया एंड ये हो गया हमारा शेडिंग टैब। सो न्यू पर क्लिक करके हम न्यू मटेरियल बनाएंगे जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। एंड इसको हम रीनेम कर देते हैं कुछ भी, जैसे मैं इसको मटेरियल 1 करके एंटर दबा देता हूँ। सो ये मटेरियल 1 हो गया हमारा। सो दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हमने अपने UV स्फीयर पर एक नया मटेरियल क्रिएट कर लिया है। एंड दोस्तों नोड सिस्टम में जो नोड्स होते हैं वो लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं। जैसे कि ये नोड है एंड ये राइट की तरफ जाके इस मटेरियल आउटपुट में जुड़ रहा है। अगर इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट दबा देता हूँ, सो जो हमारा मटेरियल है वो टोटली ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम नोड ऐड करते हैं, शिफ्ट A दबाकर यहाँ पर हम सर्च करते हैं जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सो यहाँ पर हम ये सर्च कर लेते हैं मटेरियल आउटपुट, जो कि जो भी मटेरियल हमने यहाँ पर बनाए हैं, अभी तो यहाँ पर 1 नोड है, मान लीजिए यहाँ पर 10 नोड है, उनसे जुड़ के फाइनल आउटपुट जो है वो इसमें जाएगा। सो मैं प्रिंसिपल BHDF को इसके सरफेस से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है,
एंड जो भी हम टेक्सचर बनाते हैं दोस्तों या जो भी मटेरियल बनाते हैं वो हमारे मैश के सरफेस में जुड़ता है, क्योंकि वो उसके सरफेस पर अप्लाई होता है। इसमें आपको 2 ऑप्शन और मिलते हैं, जो कि है वॉल्यूम का एंड डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, वॉल्यूम अगर मान लीजिए इसको मैं हटा देता हूँ, या इसको हटाने की आप शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको जो भी शॉर्ट की बताऊंगा उसको यूज़ करने से पहले मेक श्योर कि आप एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में एड ऑन्स में जाके यहाँ सर्च करें नोड रेंगुलर। इस नोड रेंगुलर को यहाँ पर टिक लगा, यहाँ पर आप ऑन करके इसको सेव कर लें। ये काफ़ी यूज़फुल नोड है। जब भी हम नोड्स में वर्क करते हैं, इसमें आप शो हॉट की लिस्ट करेंगे तो इतनी सारी आपको शॉर्ट कीज़ मिलती है, सो जो आपके नोड्स में काम करने के वर्क फ्लो को फास्ट बनाता है। ठीक है, सो दोस्तों इस वायर को आप ऐसे मैनुअली भी हटा सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्ट की होती है, अगर आप कंट्रोल दबाकर माउस का राइट क्लिक दबाते हैं तो इससे आपको ये नाइफ दिखेगा। इसको आप जिस भी वायर पर ले जाएंगे वो वायर कट हो जाएगी। जैसे मैं इसको कंट्रोल और राइट क्लिक दबाकर इसको कट करता हूँ, सो ये वायर कट हो जाएगी। एंड कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक से ये इसमें जुड़ जाएगी जिस भी नोड पर मैं क्लिक करूंगा। मान लीजिए शिफ्ट ए दबाकर मैंने यहाँ पे एक नोड ऐड कर रखा है फॉर एग्जाम्पल के लिए। इसको अगर मैं आउटपुट में जोड़ना चाहता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, एंड इसको जोड़ना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर दूंगा। एंड अगर ये जुड़ा हुआ है, इसको मैं काटना चाहता हूँ, सो मैं कंट्रोल और राइट क्लिक दबा के इसको कट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। एंड दोस्तों इसके आगे आपको मिलता है ऑप्शन वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होता है? सो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, जब ऐड में जाएंगे आप, सो यहाँ पर आपको कैटेगरीज मिलती है। कैटेगरीज में आपको कलर के लिए जो नोड दे रखे हैं वो मिलते हैं, कन्वर्टर है और शेडर्स है एंड टेक्सचर है, वेक्टर है। ये काफ़ी सारे नोड्स मिलते हैं इसमें आपको। सो जो शेडर होते हैं दोस्तों वो आपको ऐसे, उनकी हेडिंग आपको ग्रीन कलर की दिखेगी। ठीक है, सो अभी हम शेडर में जाते हैं तो इसमें ही आपको प्रिंसिपल BHDF भी मिलता है। ये रहा प्रिंसिपल BHDF। ठीक है, एंड कई सारे शेडर मिलते हैं। तो इसमें आपको 2 वॉल्यूम के भी मिलते हैं, वॉल्यूम अब्जॉर्प्शन, वॉल्यूम स्कैटर, जिसको हम आगे चल के समझेंगे। अभी के लिए मान लीजिए मैंने वॉल्यूम अब्जॉर्प्शन को ऐड करा है एंड सरफेस से मैं इसको कट कर देता हूँ, तो ये ब्लैक हो गया क्योंकि इसमें हमने कुछ भी आउटपुट नहीं दे रखा, तो ये ब्लैक शो करेगा। एंड अब हम वॉल्यूम अब्जॉर्प्शन को इसके वॉल्यूम में जोड़ देते हैं। सो अब आपको यहाँ पर मटेरियल तो नहीं दिखेगा, बट यहाँ पर आपको कुछ क्लाउड टाइप का मटेरियल दिखेगा, क्योंकि इसमें हमने वॉल्यूम दे रखा है। ये वॉल्यूम कई जगह यूज़ होता है, जैसे कि फॉग बनाने में यूज़ होता है, क्लाउड्स बनाने में यूज़ होता है, और अगर आपको डेंसिटी देनी है, जैसे मान लीजिए ग्लास मटेरियल है, उसके अंदर आपको कुछ दिखाना है मटेरियल या वॉल्यूम देना है, सो वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं इसको कट करके इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। इसको हम आगे जब समझेंगे तब इसकी पूरी जानकारी लेंगे। थर्ड ऑप्शन दोस्तों आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी ज्योमेट्री को डिस्प्लेस करना। जैसे कि अभी हमारी जो ज्योमेट्री है वो काफ़ी स्मूथ आ रही है, राउंड आ रही है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक प्लेन है और हम चाहते हैं उस प्लेन को एज ए ग्राउंड बनाना, तो उसको हम ऊंचा नीचे बनाएंगे, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो नोड्स की मदद से हम डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। सो दोस्तों हमने नोड्स समझ लिए, नोड्स लेफ्ट टू राइट की तरफ वर्क करते हैं। अब हम अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट नोड है प्रिंसिपल BHDF उसको समझते हैं। सो दोस्तों प्रिंसिपल BHDF में आपको सबसे ऊपर आपको बेस कलर का ऑप्शन मिलता है, एंड इनके आगे आपको ये डॉट्स भी मिलते हैं, यानी कि इसमें भी आप नोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। सो बेस कलर से अगर इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कलर पैनल खुल जाएगा, जिससे आप जो भी मैश है उसका कलर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। एंड जो अदर नोड्स है उसको डायरेक्ट बेस कलर में जोड़कर उससे भी आप अपने मैश को कलर दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको मिलता है मेटेलिक का ऑप्शन। मेटेलिक किस लिए यूज़ होता है? मेटेलिक होता है अगर आप किसी भी मैश को मेटेलिक बनाना चाहते हैं तो आपको मेटेलिक वैल्यू को ऑन करना पड़ेगा। एंड मेटेलिक वैल्यू दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम 0 रहती है जो मेटेलिक नहीं है, और 1 रहती है अगर ऑब्जेक्ट मेटेलिक है। ये वैल्यू बहुत ही रेयर केस में 0 और 1 के बीच में रहती है, अदरवाइज या तो मेटेलिक होगा या नॉन मेटेलिक होगा। ठीक है, सो 1 पे करती है आप देखेंगे कि हमारी जो बॉल थी वो आयरन बॉल जैसी लगने लग गई है। ठीक है, क्योंकि इसको हमने मेटेलिक वैल्यू दे दी है, तो लाइट भी इससे उसी तरीके से रिएक्ट कर रही है जैसे कि मेटल के साथ करती है। सो यहाँ से हम इसके मेटेलिक वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें मिलता है रफनेस का ऑप्शन। रफनेस का मतलब होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ज़्यादा शाइन करेगा। अगर इसकी रफनेस को बढ़ाते हैं, हम ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो हमारा जो मैश है वो काफ़ी ज़्यादा रफ हो जाएगा, और अगर हम फुल 1 कर देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा रफ है, लाइक अ चौक हो गया या चूना हो गया, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि बिल्कुल भी शाइन नहीं करते 1 पे। और जितना हम इसको घटाते जाते हैं उतना ये शाइनी बनता जाएगा। ठीक है, जैसे अब मैं इसको और घटा रहा हूँ, सो आप देखेंगे ये शाइनी बॉल की तरह बनता जा रहा है। इसमें हमने मेटेलिक ऑन कर रखी है, अगर उसको मैं ऑफ कर देता हूँ तो ये शाइनी बॉल बन रहा है। एंड इसको हम 0.1 करते हैं
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा शाइन मार रहा है। सो ये हमारी शाइनी बॉल हो गई। इसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है IOR का। IOR होता है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। इससे हम कंट्रोल करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से किस तरीके से लाइट पास करेगी। ये यूज होता है दोस्तों अधिकतर ग्लास मटेरियल के लिए। ग्लास मटेरियल हो गए या जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट हो गए जिसमें से लाइट पास करेगी, अधिकतर उनके लिए यूज होता है। एंड दोस्तों अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे IOR लिस्ट, ये सबसे ऊपर एक वेबसाइट आएगी पिक्सल एंड पॉली। दोस्तों इस वेबसाइट पर इन्होंने सभी मटेरियल्स के IOR दे रखे हैं। जैसे अगर आपको ग्लास मटेरियल का IOR चाहिए तो हम जी प्रेस करेंगे। सो जी में जितने भी मटेरियल आते हैं और हम यहाँ पर देखेंगे ग्लास का IOR है 1.5, तो हम यहाँ पर सीधा 1.5 एंटर कर देंगे अगर इसको हम ग्लास मटेरियल बनाना चाहते हैं। सो जो लाइट है दोस्तों वो हमारे ऑब्जेक्ट में से उसी तरीके से पास होगी जिस तरीके से रियल वर्ल्ड में ग्लास से पास होती है। एंड अगर हम टॉप पे जाते हैं वापस, अगर मैं इस पर W पे क्लिक करता हूँ, सो यहाँ आप देखेंगे वाटर 20 डिग्री सेल्सियस ऐसे करके इन्होंने अलग अलग दे रखे हैं। सो वाटर का आपको देखिए 1.333। सो वाटर का IOR अलग है और ग्लास का अलग है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉट का, हर ऑब्जेक्ट का इन्होंने दे रखा है। तो जिस भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए इसको हम ग्लास बॉल बना रहे हैं तो इसको हम 1.5 रखेंगे। मान लीजिए हमने इसको वाटर बनाना है तो इसको हम 1.333 दे देंगे। इसमें आपको इतना विजिबल नहीं होगा ये, क्योंकि अभी इसको हमने ग्लास की प्रॉपर्टीज़ नहीं दी है, तो इसको अभी हम 1.5 रहने देते हैं। जब हम आगे चल के ग्लास बनाएंगे तब इसको हम और बेहतर समझेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको दोस्तों ऑप्शन मिलता है अल्फ़ा का। अल्फ़ा को आप दोस्तों ट्रांसपेरेंसी समझ सकते हैं। सो दोस्तों अभी अल्फ़ा जो वैल्यू है वो 1 पर है, ठीक है। अगर ये अल्फ़ा वैल्यू 0 पर जाएगी तो हमारा जो मैश है वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा। अब हम अपने व्यू पोर्ट में देखेंगे तो हमारा जो मैश है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। सो अगर हम अल्फ़ा वैल्यू को बढ़ाते हैं तो हमारा मैश है वो दिखने लगेगा, ठीक है। कभी कभी हमें अल्फ़ा वैल्यू को थोड़ा कम रखना पड़ता है, जैसे अगर हम कोई पेपर मटेरियल बना रहे हैं या फिर एक ट्रेसिंग पेपर आता है दोस्तों, वो बनाने के लिए हम अल्फ़ा वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेसिक, एंड इसके नीचे आपको कई सारे और ऑप्शन मिलते हैं। चलिए फटाफट से उनको भी कवर कर लेते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है दोस्तों नॉर्मल का। दोस्तों नॉर्मल की मदद से हम अपने मैश पर फेक बम्प ऐड कर सकते हैं, स्क्रैचेस ऐड कर सकते हैं, रिंकल्स या फिर स्किन के पोर्स जो होते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं नॉर्मल की मदद से। हमें ज्योमेट्री को मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा। सो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी लंबा टॉपिक है जिसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो रखेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली कि ये करता क्या है, क्योंकि दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलती जिससे आप प्रॉपर्टीज़ को कम ज़्यादा बढ़ा सकें। तो मतलब इसका मतलब है कि हमें इसके लिए अलग से और नोड्स ऐड करने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने अभी 4 नोड ऐड करे हैं एक बेसिक से आपको नॉर्मल्स दिखाने के लिए। अभी आप देखेंगे तो हमारी जो बॉल है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रही है। अभी इस नॉर्मल्स को इसके नॉर्मल्स में मैं जोड़ता हूँ, तो हुआ क्या है कि जो हमने टेक्स्चर जो इसमें जोड़ा है, तो अब अगर हम टेक्सचर की स्केल को अगर हम कम ज़्यादा करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमारी जो ज्योमेट्री है वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी जो स्मूथनेस थी वो चली गई है, और हमारी जो ज्योमेट्री है वो लाइक अ रॉक जैसे होता है उसकी तरह दिख रही है, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है नॉर्मल्स का। हम इस पर फेक बम्प्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप एडिट मोड में जाकर देखेंगे तो हमारी जो बॉल है वो पूरी तरीके से स्मूथ है, ये सिर्फ इस पर फेक बम्प्स ऐड कर रहा है, ठीक है। इस टाइप की वेव्स हो गई, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पर आपको कोई डिटेल ऐड करनी है, जैसे कि स्टोन है, आप इसको स्टोन बनाना चाहते हैं, उस पर आपको नॉइस की डिटेल ऐड करनी है। सो वो सब हम नॉर्मल से करते हैं, जिसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जल्दी। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है दोस्तों सब सरफेस का। दोस्तों अगर हम स्किन बनाना चाहते हैं, मिल्क बनाना चाहते हैं या फिर वैक्स बनाना चाहते हैं, सो उसके लिए हम इस सब सरफेस स्कैटरिंग का यूज़ करते हैं। ये करता क्या है दोस्तों, ये लाइट को इस तरीके से स्कैटर करता है जैसे कि सॉफ्ट अपीयरेंस लगती है, जैसे कि स्किन में होती है। ह्यूमंस की आप स्किन देखेंगे वो एकदम सॉलिड नहीं होती इस मटेरियल की तरह, या फिर आप वैक्स देखेंगे एक उसमें सॉफ्ट अपीयरेंस होती है जो कि इस ऑप्शन की मदद से ऐड की जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी एडवांस है, बिगिनर्स को अभी नहीं समझना चाहिए इस ऑप्शन को, ठीक है। अगर आप जब भी समझना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप डेडिकेटेड यूट्यूब पर वीडियो फाइंड कर सकते हैं। तो एंड दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है स्पेकुलर का। स्पेकुलर से हम रिफ्लेक्शन कंट्रोल करते हैं, जैसे कि अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रही है क्योंकि हमने HDRI यूज़ करा है, एंड इस विंडो की रिफ्लेक्शन आ रही है, ठीक है। एंड इसकी मैं रफनेस को और कम करके 0 कर देता हूँ ताकि ये और ज़्यादा रिफ्लेक्ट करे। एंड दोस्तों स्पेकुलर में आपको 2 मोड मिलते हैं, एक मल्टी स्कैटर एंड एक GGX। IOR अभी जो है वो 0.5 पर है,
0.5 का मतलब कि इसने जो इसकी ओरिजिनल रिफ्लेक्शंस है उन उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं। अगर आप इसको 1 कर देते हैं तो इसकी रिफ्लेक्शंस को ये डबल कर देगा। आप देख सकते हैं कि ये इसकी 1 पर रिफ्लेक्शन है एंड अब इसकी 0.5 पर रिफ्लेक्शन है। सो इसकी जो रिफ्लेक्शन है 1 पर डबल हो जाती है एंड अगर इसको हम 0 कर देते हैं तो इस पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगी। हमारा ऑब्जेक्ट जो है काफ़ी शाइनी है, बट इस पर देखेंगे तो आप कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आ रही है क्योंकि इसमें हमने स्पेकुलर को 0 कर दिया है। 0.5 इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। एंड दोस्तों टिंट का ऑप्शन मिलता है, टिंट से आप रिफ्लेक्शन के कलर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी एडवांस कॉन्सेप्ट में आता है जिससे हम इसकी रिफ्लेक्शन के कलर को कंट्रोल कर रहे हैं। आप देखेंगे अभी तो ये कुछ वाइट से कलर की आ रही है रिफ्लेक्शंस ऊपर लाइट की और विंडोज़ की हमारे मैश पर। अगर मैं इसको चेंज करके रेड करता हूँ एंड जो साइकिल्स है उसमें सैंपल्स में लोड होने में टाइम लगता है। सो दोस्तों अब आप देख सकते हैं जैसे कि हमने टिंट का कलर रेड कर दिया तो जो हमारी विंडो की रिफ्लेक्शन है और ये ऊपर की रिफ्लेक्शन है ये रेड कलर की आ रही है। अगर मान लीजिए यहाँ से मैं नीचे इसके ऑरेंज कलर को मैं चेंज करके अगर मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, इसको थोड़ा डार्क ब्लू बनाता हूँ। एंड दोस्तों टिंट को ब्लू करने पर आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन जो है हमारी वो ब्लू कलर की आ रही है, ठीक है। सो ये बेनिफिट है हमारा स्पेकुलर का। तो अभी इसको हम वाइट कर देते हैं एंड हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है दोस्तों ट्रांसमिशन का। ट्रांसमिशन में आपको एक वैल्यू मिलती है वेट की जो कि अभी 0 पर है। सो दोस्तों ट्रांसमिशन करता क्या है, हमारा जो मैश है उसको ट्रांसमिसिव बना देता है, यानी लाइट उसमें से पास होने लगती है जो कि ग्लास में होती है या लिक्विड में होती है। सो बेसिकली ग्लास मटेरियल बनाने का काम आता है। अगर इस वेट वैल्यू को आप 0 से 1 की तरफ ले जाएंगे सो जो आपका मैश है वो ग्लास बन जाएगा। सो ये जो हमारा मैश है ये थोड़ा डल आ रहा है, मतलब कि ये जो ग्लास है थोड़ा डल है क्योंकि इसका अगर बेस कलर हम देखेंगे सो बेस कलर में जो सेचुरेशन वैल्यू 0.8 है, या फिर आप यहाँ देख सकते हैं प्योर वाइट नहीं है, तो इसको हम पहले प्योर वाइट कर देते हैं। सो इस वैल्यू को 1 करने पर हमारा जो है ग्लास मटेरियल रेडी है। अब हम मूव करते हैं व्यू पोर्ट में, देखेंगे तो ये हमारा ग्लास मटेरियल है बट ये ग्लास की तरह लग नहीं रहा। अगर इसको आप देखेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ग्लास अगर आपको बनाना है तो मेक श्योर कि आपने उसके अंदर थिकनेस ऐड करी हो। सो हम मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर में जाके एक सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड करेंगे जिसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये मैश में थिकनेस ऐड कर देता है। तो सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड करते ही, ठीक है, ये ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो ग्लास है उसके हम आर पार देख पा रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंट बन गया है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो आप देखें कि ये एक राउंड बॉल की तरह दिख रहा है जो कि इसके अराउंड के वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट कर रही है। सो मेक श्योर कि आप थिकनेस ऐड कर लें एंड इस वैल्यू से आप इसकी थिकनेस कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दोस्तों ट्रांसमिशन के अलग अलग वेट पर आपको अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी, ठीक है। ट्रांसमिशन हमने देख लिया। अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, कोट पर। इस ट्रांसमिशन वैल्यू को हम 0 कर देते हैं। दोस्तों कोट ऑप्शन में आपको 3 वैल्यू मिलती है, टिंट मिलता है एंड नॉर्मल मिलता है, ठीक है। दोस्तों कोट करता क्या है, जो भी आपका मटेरियल है उसके ऊपर एक और लेयर को ऐड कर देता है, जैसे कि आपने कार पेंट में देखा होगा। दोस्तों कार का जो पेंट है, अगर रेड कार है तो प्लेन रेड नहीं होता, उसके ऊपर एक और लेयर भी होती है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है, ठीक है। अभी मान लीजिए हमारे पास हमारा मैश है और कोट वैल्यू अभी 0 पर है एंड मैं शिफ्ट डी दबाकर एक इसी कॉपी बना लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस दिखे। एंड दोस्तों इसमें मटेरियल 1 लगा है एंड इसके मटेरियल को हम डुप्लीकेट करके मटेरियल 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों कोट वैल्यू 0 पर है, आप देख सकते हैं वेट, एंड इसमें मैं कोट वैल्यू को 1 पर कर देता हूँ। एंड दोस्तों इसके जो बेस कलर है मैं इन दोनों के बेस कलर को भी रेड कर देता हूँ ताकि ये आपको सही से दिखे। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे हमने इस वाले बॉल में हमने कोट को 1 कर रखा है एंड इसमें हमने 0 कर रखा है। सो इसमें आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं कि ये वाली जो बॉल है कितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। जितना भी हमने चारों तरफ जो HDR की रिफ्लेक्शन है इसमें काफ़ी ज़्यादा आ रही है एंड इसमें इतनी नहीं आ रही है, ठीक है। एंड दोस्तों अगर हम इस वाली मैश को सिलेक्ट करते हैं, इसके नीचे हमें ऑप्शन मिलता है रफनेस का, यानी कि इसके ऊपर जो लेयर एक और ऐड हुई है कोट की, उसकी हम रफनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए इस रफनेस को मैं 0.2 कर देता हूँ। सो हमारा जो ओरिजिनल मैश है उसकी रफनेस हमने 0 कर रखी है, यानी टोटली शाइनी बना रखा है।
बट जो हमने कोट ऐड करा है उसकी हमने रफनेस 0.2 कर दी है। तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ वाइट वाइट सा आ रहा है एंड ये इस तरीके से दिख रहा है जैसे कि हमारे शाइनी बॉल के ऊपर थोड़ा सा रफ कोट चढ़ा रखा है। एंड दोस्तों IOR में आपको ऊपर एक्सप्लेन करा, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, तो अगर इसको मैं 1 कर देता हूँ तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो अलग आएगी, और अगर इसको मैं 4 कर देता हूँ तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो टोटली डिफरेंट आएगी। सो इसको भी हम बाय डिफ़ॉल्ट 1.5 पर रहने देते हैं, इसको भी हम नहीं चेंज कर रहे, ठीक है। टिंट से दोस्तों आप कंट्रोल कर सकते हैं जो भी अपने कोड को ऐड करा है उसका कलर क्या होगा। हमारे मैश का कलर रेड है, लेकिन आप देखेंगे कि हमारा जो कोट है वो उसका कलर वाइट है, तभी ये जो हमारी बॉल है इसके चारों तरफ वाइट वाइट सी आपको टिंट दिख रहा होगा। तो इस कलर को हम कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ब्लू कर दिया, सो रेड के ऊपर ब्लू, ये पूरा डार्क ब्लू हो गया। ऑलराइट, इसको आप जो चाहे वो सेट कर सकते हैं। इसकी सैचुरेशन को अगर हम कम करते हैं तो हमें ब्लू कलर की हल्की हल्की झलक दिखेगी इसके किनारों पर, ठीक है। सो ऐसे में यूज़ कर सकते हैं कोट को। अभी के लिए इसकी रफनेस को हम 0.02 कर देते हैं जो कि काफ़ी कम है, ठीक है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है दोस्तों शीन का। शीन वैल्यू काफ़ी छोटे फाइबर्स को सरफेस पर सिमुलेट करती है। ये एक सॉफ्ट वेलवेट टाइप की रिफ्लेक्शन ऐड करती है नियर एजिस। जो भी हमारे एजिस होते हैं उसके चारों तरफ एक सॉफ्ट वेलवेट टाइप की रिफ्लेक्शन ऐड कर देती है ये वैल्यू शीन। सो जब भी आप फैब्रिक बनाएं तो इस वैल्यू को हम यूज़ करते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अलग अलग वेट पर अलग अलग शीन वैल्यू किस तरीके से दिखती है एंड अलग अलग रफनेस पर कैसे दिखती है, एंड इसमें अगर हम टिंट ऐड करते हैं यानी कोई शीन का कलर ऐड करते हैं तो ये किस टाइप से दिखती है। जो भी हमारे एजेस होते हैं उसके अराउंड में ये वेलवेट टाइप की रिफ्लेक्शन ऐड करती है, ठीक है, जिससे जो हमारा क्लॉथ मटेरियल है या जो भी हमारा फैब्रिक मटेरियल है वो और ज़्यादा रियल लगता है। एंड लास्ट दोस्तों आपको मिलती है एमिशन वैल्यू। एमिशन वैल्यू क्या करती है, एमिशन वैल्यू हमारे जो भी मैश है उसको एमिसिव बनाती है। एमिसिव यानी कि वो लाइट छोड़ने लगता है। जैसे कि अभी मान लीजिए इस पर मैंने सेलेक्ट करा एंड एमिशन में मैं गया, अब ये 0 पर है एंड जैसे ही मैं इसको बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे हमारा जो मैश है उसमें से लाइट निकल रही है, ठीक है। सो ये बेसिकली किसी भी मैश को एमिसिव बनाने का काम आता है। जैसे आप लाइट बल्ब बना रहे हैं, सो लाइट बल्ब का जो शेप होती है उसको सिलेक्ट करके प्रिंसिपल BHDF में जाके आप इसको एमिसिव वैल्यू दे सकते हैं जिससे वो लाइट दे। जैसे मान लीजिए अभी मैं वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ एंड जो वर्ल्ड का जो HDRI लगाया हमने इसकी स्ट्रेंथ अभी 1 है, इसको मैं लेफ्ट में स्लाइड करके 0 कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि हमारे जो वर्ल्ड में लाइट है वो इसी बॉल से आ रही है। इसकी लाइट को हम और बढ़ा सकते हैं, अभी 7 है, हम 70 भी कर सकते हैं, 700 एंड 70,000 भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी इसको हम 70 पे कर देते हैं। एंड दोस्तों कलर से आप इसकी लाइट का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको रेड कलर दे रहा हूँ, सो रेड कलर आप देखेंगे कि मैंने इसको रेड कलर दिया बट रेड कलर शो नहीं कर रहा क्योंकि लाइट की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। इसको अगर मैं 20 करता हूँ या 5 करता हूँ, सो हमें रेड कलर शो होने लगेगा। मैं इसको ब्लू करूँगा तो ब्लू दिखेगा, हमारी जो लाइट है फिर उसी कलर की आएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एमिशन को। ओके, सो दोस्तों ये था हमारा प्रिंसिपल BHDF जिसका आज हमने गो थ्रू करा, ठीक है। ये तो बेसिकली हमने इसके फीचर को समझा, लेकिन आगे चल के जब हम मटेरियल बनाएंगे या जो भी हम अपनी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हम लाइव इसका यूज़ भी करेंगे, कैसे इसको यूज़ करते हैं। एंड ये तो दोस्तों छोटा सा इंट्रो था शेडर का। शेडर में आपको कई सारे नोट्स मिलते हैं जिनका मल्टीपल जगह पर यूज़ होता है। सो आगे चल के हम उनको भी समझेंगे। सो दोस्तों ये पूरी सीरीज़ चल रही है चैनल पर ब्लेंडर बिगिनर कोर्स की। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड दोस्तों आप मुझे पेट्रियन पर भी सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। आपको पेट्रियन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड दोस्तों तब तक के लिए इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।